हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट पे। मैं आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। जो भी बच्चे जिन्होंने पेपर दिया या जून 2025 में आप टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तैयारी किस तरीके से होगी ये इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आज इस सेशन में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके का हमारा एग्जाम पैटर्न था और कौन सी यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी गई। और यही है आप सभी के लिए अलर्ट, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हमें किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। ठीक है, पेपर देना और पेपर अटेम्प्ट करना और पेपर में अटेम्प्ट करके सिलेक्शन लेना, मेन टारगेट हमारा सिलेक्शन लेना है एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि मैं उस लेवल की तैयारी कर सकूं जिससे मेरा सिलेक्शन होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर क्लास जो है वो टाइमली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा हर क्लास की नोटिफिकेशन पाना एंड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाई जा रही है वो सारी वीडियोस आप देख पाएंगे। एंड जो भी बच्चे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ बूस्ट कर सकते हैं एंड उस लेवल की तैयारी कर सकते हैं जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो एंड कैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही करके सिलेक्शन लेना है वो चीज़ें आप सीख सकें। पूरा कंप्लीट पैकेज आपके लिए होगा, जिसमें आपकी 5 से 6 महीने की मिनिमम तैयारी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। एंड एक बार अगर आपने इतना टाइम दे दिया इस स्टडी को, इस प्रिपरेशन को, तो आप कभी भी जो है रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने जो प्रिपरेशन करी वो मेरी टाइम वेस्ट हुआ। आप हमेशा कोई भी काम करोगे ये तैयारी आपको हर जगह हेल्प करेगी एंड ऑफ कोर्स आपका एग्जामिनेशन जो है वो तो क्लियर होगा ही। तो आप लोग जो है हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आपके लिए सेंटर है जयपुर में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन का फ्री डेमो है आपके लिए और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि फर्स्ट तो हो ही गया, सेकंड वीक ऑफ जनवरी से बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बस, है ना। और 3 दिन का फ्री डेमो जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड पेपर टू इंग्लिश की भी क्लासेस आपके लिए ऑफलाइन बैच में हो रही हैं और पेपर 1 में आपके लिए, पेपर 1 तो है ही और ऑनलाइन में भी 11 सब्जेक्ट्स आपके लिए पेपर 2 के भी चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहा, कैसा रहा। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पेपर 2 कॉमर्स की बात कर रही हूँ, एक जनरल वीडियो में पेपर 1 की भी बात हम कर लेंगे, बट अभी पेपर 2 की बात करते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग जो है मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैच द कॉलम के जो क्वेश्चन है वो लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस बार जो है वो बहुत कम देखने को मिले, 3-4 ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे जहां पे नोट या इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन थे, ट्रू स्टेटमेंट्स आपको बतानी थी और मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में वो क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। वन लाइनर्स की बात करूं तो काफी बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर्स की फॉर्म में भी थे जो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रोविजन बेस्ड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन थे। आरसी आप जानते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चन के। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है वो भी हमारे 10 से 15 क्वेश्चन इस बार पेपर में देखने को मिले कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, या ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपने अरेंज करना है। ये टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूं असर्शन रीजनिंग तो इसके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग जो है कम होता जा रहा है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है अब एनटीए आपसे पूछना स्टार्ट कर चुका है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी जब भी आप अपनी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द पैटर्न जिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। 10 यूनिट है हमारे पास पेपर 2 कॉमर्स में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो यूनिट नंबर 9 से पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चन नॉर्मल आए और 5 क्वेश्चन आपके जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे, तो 14 क्वेश्चंस आपके यहाँ से देखने को मिले। एंड यूनिट नंबर 7 की बात करूं क्योंकि यहाँ से भी पैसेज था, तो 12 क्वेश्चन हमें यहाँ से भी देखने को मिले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे यूनिट नंबर 9 से देखने को मिले हैं। एंड लीगल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं और काफी समय से बैंकिंग जो है इसका डोमिनेंस हो रहा है और मोस्टली डोमिनेंस उसी सब्जेक्ट का होता है, उसी यूनिट का होता है बेसिकली, जहां से आपका आरसी आता है और वही चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है।
एंड अगर आपका अकाउंटिंग से आ जाता है कभी कभी न्यूमेरिकल आरसी या थ्योरेटिकल, अगर आपका जो है बीएमएचआरएम से आ जाए, मार्केटिंग से आ जाए, तो वहां से इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारे जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार यूनिट नंबर 9 लीगल के रहे, एंड अकाउंटिंग के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस फाइनेंस के, स्टैट्स के, यूनिट 1 के, तो ये 9-10 क्वेश्चन ही लगभग जो है ऑन एन एवरेज क्वेश्चन हमारे रहे हैं। एंड यूनिट नंबर 6-8 से लगभग ये 10-10 क्वेश्चन ही हमारे यहाँ पे रहे, और यूनिट 10 से भी 9 क्वेश्चन, तो लगभग 100 क्वेश्चन हमारे इस तरीके से डिवाइडेड है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मैं बोल सकती क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट हाँ हमने जो है लगभग 79 क्वेश्चन देखे कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन है, और उसी के बिहाफ पे जो है 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे 100 क्वेश्चन का बाइफर्केशन यहाँ पे हो चुका है। बट यस, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 7 में इतने क्वेश्चन है ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना है। तो इस बार जो है दबदबा रहा यूनिट नंबर 9 का और यूनिट नंबर 7 का, और यूनिट 7 बहुत टाइम से जो है काफी अच्छे से आपसे पूछी जा रही है, यूनिट 9 के काफी डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार क्वेश्चन ईजी थे, बट यस क्वेश्चन जो है वो तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आपने अच्छे से प्रोविजन पढ़े होंगे, अच्छे से एक्ट को पढ़ा होगा। तो डिटेल कंसेप्ट की क्लैरिटी हमारे लिए जरूरी है। तो अब यहाँ पे ये चीजें तो हमें पता लग चुकी हैं, अब बात आती है डिस्क्लेमर क्या है मैम। तो डिस्क्लेमर ये है कि जब भी आपने यहाँ पे पैटर्न को देख लिया है, समझ लिया है, तो आप ये जाने कि अब क्वेश्चन कैसे तरीके का पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है, टॉपिक सेम है, और अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लो तो लगभग आपको जो है 60-70 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हल्का सा चेंज होगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, बट कंसेप्ट वही सेम होगा, है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो होगा। तो वही चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो प्रीवियस ईयर लगा लिया तो आपने डिकोड कर लिया अपना पैटर्न और अच्छे से समझ लिया, बट यस वो मैच द कॉलम में आ रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में आ रहा है, ये चीज समझनी है। और जो 30 क्वेश्चन हमारे नए बनते हैं वो बिल्कुल उनके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, एंड प्रीवियस ईयर को जानने के बाद भी अच्छे से ये समझना पड़ता है कि कैसे पूरे कंसेप्ट को पढ़ा जाए। तो अच्छे से प्रीवियस ईयर को डिकोड करो, और यही थीम पे आपके लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप हर एक प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझ सकें। एंड मैं आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर जो है टॉपिक वाइज प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे हम एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बने हैं वो सीखते हैं, फिर उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं जो रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है, यूनिट वाइज की हमें पूरी यूनिट समझ आ जाए, एंड पूरी की पूरी होलसम तैयारी आपकी हो जाती है, जिससे आप हमेशा के लिए उस कंसेप्ट को समझ के अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेते हो, अच्छे से उसकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, एंड अल्टीमेटली आप अपना सिलेक्शन ले लेते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पेपर देके ये नहीं पता लग रहा कि क्वेश्चन कहाँ से आया, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर आप पेपर देके ये समझ रहे हो कि हाँ एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया और इस तरीके से होगा, तो आप आधी जंग जीत चुके हो। थोड़ा सा एफर्ट और डालना है और आपका सिलेक्शन आपके बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो ये चीजों पे फोकस करो। एंड आपके लिए जो है मॉक टेस्ट भी अभी हो रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि भाई मेरी तैयारी कैसी है, मेरे को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, तो मॉक टेस्ट देके देख लो, एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देके देख लो, है ना, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना जानते हो अपने टॉपिक के बारे में, अपने पेपर के बारे में, और पेपर 1 में क्या कुछ आपको पता है, क्या जनरल नॉलेज आपके पास है। ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको JRF एप्लीकेशन पे दे दूंगी, हर क्लास की यूट्यूब क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाती है। एंड आपके लिए एप्लीकेशन पे भी जो है वंस इन अ वीक एक क्लास मैं लेके आ रही हूँ, जिसमें हम बहुत अच्छे से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, और JRF अड्डा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप जुड़ सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके लिए शेयर हो जाते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एंड ये नोटिफिकेशन आपको हेल्प करेगी आपकी तैयारी को और अच्छे से करने में। आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए अभी जो है आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इस सेशन से जो है ये समझ में आ गया होगा किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपने एनालिसिस वीडियो भी देख ली होगी। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।